आज का बेहद आवश्यक संदेश। कोई है जो तुमसे किसी वजह से बात नहीं कर रहा है, बार बार संपर्क करने की कोशिश तो कर रहा है, किंतु तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। उसे तुम्हारी खुशी की चिंता हो रही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वर्तमान की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, परंतु मेरे प्रिय, बहुत ही जल्द सब ठीक होने वाला है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सब सही हो जाए और वह व्यक्ति जो तुमसे प्रेम तो करता है लेकिन तुमसे अभी संपर्क नहीं कर रहा है, यदि तुम चाहते हो कि वह आगे आकर तुमसे संपर्क करे, तुमसे रिश्ता जोड़े, तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। सब कुछ भूलकर स्वयं से प्रेम करना होगा। स्वयं पर कार्य करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही सफल होना है। अपने मन को शांत करो और स्वयं को सकारात्मक विचार से भरो। जितना भी हो सके उतना ध्यान करो। आकर्षण के नियम का पालन करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, क्योंकि अब ये वो समय है जहां तुम्हें थोड़े से प्रयास से ही अपार सफलता और वह सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करो, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे पूरा देखो। इसीलिए आज का संदेश तुम्हारे पास आया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और भविष्य में जो भी परिवर्तन आएंगे, वह सब मेरी इच्छा से ही होगा। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ। तुम कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान हो। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर कचोटता है। किसी बात के लिए कभी खुद को तो कभी अपने भाग्य को दोषी मान लेते हो। तो कभी मुझसे ही प्रश्न करने लग जाते हो। जैसे तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो। मेरे बच्चे, तुम स्वयं अपने बारे में कहते हो कि मैं किसी काम का ही नहीं। मेरा भाग्य ही खराब है। मैं किसी काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाता।
सारी मुश्किलें ब्रह्मांड ने मेरे ही भाग्य में लिख दी है। इसी तरह की बातें तुम स्वयं से करते रहते हो। परंतु तुम्हारी यही सारी बातें सत्य नहीं हैं। सत्य क्या है आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम जो भी करते हो या जो भी तुम सोचते हो वह सत्य नहीं है। तुमने अभी तक स्वयं को पहचाना ही नहीं है। तुम वो हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाए। लाखों की भीड़ में कोई एक ही ऐसा होता है जो अपने मन की आवाज को सुनता है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। मेरे प्रिय, जिसे स्वयं एक मार्ग का निर्माण करना है, वह अपने मन में ऐसे विचार कैसे ला सकता है कि वह किसी काम का ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम तो वह हो जिसकी हाथ में स्वयं एक जलती हुई मशाल है और तुम ही हो जो यह सब सोचकर बैठे हुए हो। मैंने तुमसे हमेशा ही यह बात कही है। तुम बस जीतने के लिए ही आए हो। यही सही समय है। अपना सपना, अपना ध्यान बाहर की ध्वनि से हटाकर अपने भीतर के ध्वनि पर लगाने का। तुम्हारे भीतर जो लहरों का तूफान है, अब बस उसे ही सुनना है तुम्हें। तुम्हारे हृदय में एक पवित्र विचार अंकुरित हो रहा है, परंतु उस विचार को सुनना ही तुम नहीं चाह रहे हो, जो तुम्हें बार बार अवचेत मन से भेजा जा रहा है। किंतु तुम बाहर की ध्वनि के कारण उसे सुनने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो। तुम तो केवल नकारात्मक बातों को ही देख रहे हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान उस मूल्य ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास तो करो। किंतु तुम देखना ही नहीं चाह रहे उस शक्ति को जो बार बार तुम्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रही है। मेरे बच्चे, तुम संकेत दिया जा रहा है, किंतु तुम तो यही समझते हो कि तुम्हारा भाग्य ही खराब है।
असफलता तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, तुम सफल इंसान कभी बनोगे ही नहीं। तुम्हारी नकारात्मक बातें बार बार उस विचार को दबा देता है। किंतु आज तो मैं यह सत्य तुम्हें बताकर ही रहूंगा। मैंने अपने किसी भी बच्चों में कोई भेदभाव नहीं की है। कुछ अपने कर्म, मेहनत और लगन से सफल हुए हैं, तो किसी ने अपने भीतर झांक कर देखा है कि उसे क्या चाहिए। यदि तुम अपने मन के उस विचार पर कार्य करोगे, तो तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार अपने आप ही तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यह पहला प्रयास तुम्हें करना ही होगा। आगे की सहायता के लिए तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय ही प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी अध्याय ईश्वर द्वारा रचित होते हैं, परंतु तुम अपने परिश्रम से उस अध्याय में परिवर्तन कर सकते हो। मेरे बच्चे, सदैव यह स्मरण रखना, तुम्हारा भाग्य कभी अटल नहीं होता। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति से तुम उसे अवश्य ही बदल सकते हो। और जो तुम्हारी हंसी उड़ाए, उनके चेहरे उतर जाए। और यह स्वयं तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही तुम्हारे